अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें उसने कहा है फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर दिस। कि वो नंबर बताएं जिसका लॉग लिया गया था तो आंसर ये आया था। अब मजे लॉग लेने के बाद जो आंसर है वो ये है, बताएं वो नंबर कौन सा था जिसका लॉग लिया गया था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप तवज्जो से देखेंगे तो आपको सही तरीके से समझ आएगा। अब हम इसमें क्या लेट करते थे, अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपको याद हो उधर हम लिखते थे लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, लेकिन अब इधर लिखते हैं लेट एक्स बी द लेट एक्स इज द नंबर, लेट एक्स इज द नंबर whose log is 3.5621। एक्स एक ऐसा नंबर है हमने लेट किया जिसका अगर हम लॉग लें तो ये आंसर आता है। अब हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, log x इज इक्वल टू 3.5621। एक x ऐसा नंबर था जिसका log लिया तो ये आंसर आया। अपने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको डिटेल के साथ बता चुका था, log लेने के बाद ये हिस्सा करेक्टरिस्टिक कहलाता है, खासा उर्दू में कहते हैं। ये हिस्सा मेंटीसा कहलाता है। करेक्टरिस्टिक को हम खुद फाइंड आउट करते थे, मेंटीसा हम लॉग टेबल से फाइंड आउट करते थे। अब हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटीसा है, ये ध्यान में रख ले क्योंकि ये लॉग लेने के बाद आंसर आया हुआ है। अब हमने क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है, तो फिर हम लॉग का अपोजिट है एंटी लॉग, वो लेंगे। लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे जिससे क्या आ जाएगा, एक्स फाइंड आउट होगा टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब एंटी लॉग लॉग एक्स इज इक्वल टू, इधर भी एंटी लॉग, अब हमारे पास ये आ गया। अब ये लॉग और एंटी लॉग पूरा खत्म, लॉग और एंटी लॉग कैंसिल इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू है, इसका हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। आपको पिछले लेक्चर में बताया था बुक के एंड में दो टेबल्स दिए हुए हैं, अगर आप उनके ऊपर देखेंगे हेडिंग होगी टेबल ऑफ लॉगरिथम, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। अब इधर हमने किस में जाना है, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम में। टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम में अगर हम जाएंगे तो उसको आप गौर से देखें, लॉगरिथम की टेबल जब इस तरह स्टार्ट होती थी, इधर से 10 से स्टार्ट होती थी, डबल डिजिट 10 से, और एंटी लॉग की टेबल इधर से पॉइंट, एक तो पॉइंट आया हुआ है डेसिमल, और उसके बाद 00 से स्टार्ट है। अब हमारे पास एंटी लॉग में हम 3 को नहीं देखेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद हम देखेंगे, 3 को हम नहीं देखेंगे। अगर प्रीवियस क्वेश्चन याद हो उसमें तमाम डिजिट को देखते थे, स्टार्ट से लेकर एंड तक 4 डिजिट को, लेकिन एंटी लॉग में हम पॉइंट के बाद से स्टार्ट करते हैं। लॉग टेबल भी पॉइंट से ही शुरू है, पॉइंट 00 से। अब हमने किसको देखना है, 56 को 2 के कॉलम में, जैसे इधर आएगा 56 फॉर एग्जांपल, इस जगह पे है, आपके पास बुक होगी उसमें चेक करना, किसके कॉलम में देखना है, 2 के कॉलम में। 2 के कॉलम में इस तरह नीचे आएंगे, इस जगह पे 56 के सामने होगा 3648, ये हमारे पास है। 56 को देखते हैं 2 के कॉलम में, 3648 आता है। अब अगला डिजिट हमारे पास क्या है, 1 है। इसमें हमने क्या करना है, 1 का जो कॉमन डिफरेंस वहां पर साइड पे दिया हुआ है, उसमें उस कॉलम में से देखेंगे। ये जो कॉलम है ये 1 से स्टार्ट, सॉरी 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2,
लेकिन कॉमन डिफरेंस वाला जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू 9 तक। अब हमारे पास हमने 56 को 2 के कॉलम में देखा, ये आंसर, और 1 का डिफरेंस देखते हैं। जब 1 का डिफरेंस इधर इसके सामने देखते हैं तो एंटी लॉग टेबल में 1 लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, 3648 प्लस 1। जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाए, ये रफ अमल में मैंने पहले लिखा हुआ था 3649, 3649। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने ये देखना है कि इसमें हमारे पास क्या है, कहां पे पॉइंट लगाएं, इस वैल्यू में कहां पे पॉइंट लगाएं कि करेक्टर उसका 3 बने। अब जिस वैल्यू में पॉइंट नहीं होता उसमें पॉइंट एंड में होता है एक तो। लेकिन अब हमारे पास करेक्टर क्या चाहिए, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 3। मुराद वैल्यू को हमने 1 से ग्रेटर रखना है। क्या रखना है, 1 से ग्रेटर। अब हमने कंसीडर ये करना है कि इसका पॉइंट कहां पर लगा हुआ, कहां पर है। फॉर एग्जांपल तस्वर करना है, उस जगह पे लगा हुआ है जहां पे ये रकम 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर है। मुराद इसका पॉइंट अब इस जगह पे लगा हुआ है। सोचना ये है, अब इसका पॉइंट लगाना कहां पे चाहिए, जब हम उसका करेक्टर फाइंड आउट करें तो 3 आना चाहिए। अगर इस जगह पे पॉइंट है, रकम पॉजिटिव है, इसको 1 से ग्रेटर बनाना है। अब इधर अगर मैं पॉइंट को मूव कराता हूं, वो तो 1 से स्मॉलर होती है, करेक्टर नेगेटिव होना चाहिए। लिहाजा इधर 3 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद मुराद हमारे पास क्या है, इस जगह पे अगर मैं पॉइंट लगाऊं तो हमारे पास क्या है, ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जिसका अब अगर हम करेक्टर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, 3 आएगा। अब मतलब ये नंबर है, अगर मैं इसका लॉग लेना स्टार्ट करूं तो मुझे बताएं, आप बताएं कि इसका करेक्टर क्या निकलेगा, 3 ही निकलेगा। पॉइंट यहां पर है, आना इधर चाहिए, तो फिर 3 डिजिट बाद मूव हुआ तो 3 लिखा। अब इधर पॉइंट हम लिखते नहीं, हमारे पास x जो है वो 3649 आ गया। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है 1 बार 0.7427। अब इसमें वही बात, लेट x इज द नंबर whose log is, कॉमन log लिखे या 1 बार 0.7427। हमारे पास एक x एक ऐसा नंबर है जिसका log अगर लिया जाए आंसर आता है 1 बार 7427। अब वही बात है, ये log है, अगर हमने ये log खत्म करना है हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटी log लेना पड़ेगा। तो बाय टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स जब लिखते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, एंटी log log x एंटी log 1 बार 0.7427। log एंटी log से कैंसल। अब हमारे पास क्या आता है, x इज इक्वल टू, अब वही बात, इसमें क्योंकि log लिया गया है, log जब लिया गया है, ये 1 उसका इंटेग्रल पार्ट जो है, ये करेक्टरिस्टिक है, ये मेंटी सा तस्वर होता है। अब हमने log टेबल में इस 1 को नहीं देखना, एंटी log टेबल में कहां से स्टार्ट करना है, 0.74 को। जब हम एंटी log टेबल में 0.74 को जाकर देखते हैं किसके कॉलम में, 2 के कॉलम में, तो आंसर आता है 5521। जब 2 के कॉलम में देखते हैं उधर 5521 लिखा हुआ है।
आपके पास बुक एंड में एंटी लॉग टेबल है। अब 0.74 को 2 के कॉलम में देखा, 5521 और 7 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस जब इधर से फॉर एग्जांपल 7 है, 7 का डिफरेंस क्या आता है 9, 7 का डिफरेंस 9 आता है। और 5521 और 9 को जब हम ऐड करते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 5530, 5530। अब हमारे पास ये रकम आ गई है, जिसका लॉग लिया था तो ये जवाब आंसर आता है। अब यही क्वेश्चन है, ये वैल्यू है इसका, जिसका पॉइंट ना हो उसका पॉइंट कहां पर होता है, इस जगह पर होता है। अब हमने पॉइंट को मूव कराना है इस तरह के करेक्टर उसका -1 हो। नेगेटिव करेक्टर कब होता है, जब वैल्यू 1 से स्मॉलर होती है। अब हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में अगर हो तो इसका पॉइंट इस जगह पे है, साइंटिफिक फॉर्म में इसका पॉइंट इस जगह पे है। अब मकसद है कि इस पॉइंट को हमने करेक्टर को नेगेटिव बनाने के लिए लेफ्ट साइड पे मूव कराना है, बाएं साइड पे रकम को 1 से स्मॉलर करना है। जब ये वैल्यू 1 से स्मॉलर होगी तो करेक्टर माइनस आएगा। अब कितना माइनस है, -1 है। अगर मैं अब यही पॉइंट इस जगह पर ले आता हूं, यही पॉइंट मैं इस जगह पर ले आता हूं, पॉइंट कितने डिजिट मूव हुआ, 1 डिजिट मूव हुआ फॉर एग्जांपल। तो अब इस वैल्यू का, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, पॉइंट अब इसका कहां पर है, इधर है। अगर मैं कहूं कि इसका मुझे अब बताओ करेक्टर क्या आएगा, करेक्टर के लिए हमने क्या करना है, इसको वैल्यू को किस कंडीशन में चेंज करना होता है, 1 से इक्वल और ग्रेटर या 10 से स्मॉलर। 1 से इक्वल और ग्रेटर कैसे होगी, जब पॉइंट इधर आएगा, जब पॉइंट इधर आएगा 1 डिजिट मूव होगा, करेक्टर मीन नेगेटिव आता है। अब इट मीन हमने ये जो पॉइंट लगाया है ये ठीक लगाया हुआ है। अब इसको अगर हम लिखें इस तरह से करके लिख देते हैं 0.5530, ये हमारे पास इसका आंसर है। बाकी अगर इसको देखें इस तरह भी लिखा जा सकता है, क्योंकि एंड में अगर 0 ना हो तो 0 हो उसको ना भी लिखें कोई इशू नहीं होता। हमारे पास अब ये वैल्यू है, जिसका लॉग लिया जाए तो ये आंसर आता है। अब इसी वैल्यू को अगर देखें, मैं इधर से सिर्फ करेक्टर वाला पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं, करेक्टरिस्टिक। मैं कहता हूं मुझे बताएं इस वैल्यू का करेक्टर क्या आएगा। पहले तो बात, ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है, करेक्टर नेगेटिव। दूसरी बात, कितना आएगा, इस पॉइंट को कहां पर लेकर जाना है, उस जगह पर लेकर जाना है जब ये वैल्यू 1 से ग्रेटर और 10 से स्मॉलर हो जाए। तो पॉइंट जब इन दो 5 के दरमियान आएगी। अब पॉइंट कितने डिजिट मूव होगा, ये तस्वर सिर्फ कर, 1 डिजिट। अब 1 डिजिट से मुराद इसका करेक्टर 1 पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वैल्यू 1 से स्मॉलर है, करेक्टर नेगेटिव आएगा। ये हिस्सा उसका करेक्टर है, करेक्टर स्टिक है। इसको हम लॉग टेबल में, एंटी लॉग टेबल में नहीं देखते, इसको जस्ट हम इसके मेंटिसा वाले पोर्शन को एंटी लॉग टेबल में देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। ये भी शार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। अगर आपको ये मेरे लेक्चर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को लाइक और कमेंट करके हौसला अफजाई कर दिया करें।